चलो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, हम लोगों ने द्विसंकर क्रॉस पढ़ा। द्विसंकर क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है, ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। अब चलो इसमें नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट मेंडलिज्म। पोस्ट मेंडलिज्म होता क्या है? देखो इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मेंडल के बाद कुछ जो है ऐसे प्रयोग हुए जो मेंडल के नियमों को या मेंडल के जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष हैं, उनका ये अपवाद है। कैसे अपवाद है? मान लो कि मेंडल ने कहा यहाँ पर जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट कर दे वही प्रभावी लक्षण है। भाई अगर तुम इसमें अपूर्ण प्रभाविता देखोगे ना तो कोई भी लक्षण नहीं आता। यानी अगर एक पुष्प लाल रंग का है, एक पुष्प सफ़ेद रंग वाला है, इन दोनों पौधों को क्रॉस करा दे तो F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त हो गए, तो प्रभावी लक्षणों का तो बैंड बज गया है ना, कि लाल पुष्प आने चाहिए थे, लाल वाल कुछ नहीं आए, गुलाबी रंग आ गया। यानी अपूर्ण प्रभाविता हो गई, पूर्ण रूप से कोई भी प्रभावी नहीं था। पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था इसका मतलब ये ना ही सफ़ेद पुष्प है ना ही लाल है, क्या आ गए? गुलाबी आ गए। ठीक है, ऐसे ही जो है कुछ एक दो उदाहरण आप पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रभाविता में अपूर्ण प्रभाविता तो उसका अपवाद है ये बच्चों। दूसरा आपको यहाँ पे देखना है सह प्रभाविता। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लक्षण एक जो है प्रकट हो जाए F1 पीढ़ी में वही प्रभावी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर A ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट का क्रॉस B ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट से करा दिया जाए तो F1 पीढ़ी में AB ब्लड ग्रुप आ जाता है। अब बताओ, तो यहाँ भी ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB हो गया, सह प्रभाविता। ठीक, यानी दोनों लक्षण प्रभावित है, दोनों एक साथ अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं, कोई दोनों में एक प्रभावी रह ही नहीं गया, तो सह प्रभाविता भी इसका अपवाद हो गया। चलो तीसरा मेंडल ने कहा कि एक लक्षण जो है या कोई भी लक्षण जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है भाई, मान लिया नियंत्रित होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर जीन नियंत्रित कर रहा है किसी एक लक्षण को और जीन जोड़ी में उपस्थित है, मतलब अलील है, यानी दो अलील मिलकर एक लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, बैंड बज गई जीन की, या आप इसकी बात कर लो। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुयुग्म विकल्पी भी आ गया। इसका मतलब एक से ज़्यादा अलील भी एक लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं। जैसे ब्लड ग्रुप तो एक लक्षण है ना, अलील 3 है जो उसको नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद मेंडल ने कहा था एक जीन और एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है, तो एक जीन एक से ज़्यादा लक्षण को भी नियंत्रित करता है, प्लियोट्रॉपी, वहाँ भी बैंड बज गई। कुछ ऐसे अपवाद आ गए। मतलब यूँ कहा जा सकता है कि मेंडल ने गलत नहीं कहा, मेंडल ने मोस्ट प्रोबेबली वही होता है उसी को उन्होंने बताया कि ज़्यादातर देखा जाए सामान्य रूप से भैया ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ असमानता है, कुछ अपवाद हैं जो सभी जगह मिल जाएंगे। जैसे कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें गुलाबी पुष्प है, अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ पौधे ऐसे भी थे, कुछ लक्षण ऐसे भी थे जो अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित, अपूर्ण प्रभाविता तो था ही था, इसके साथ सह प्रभाविता। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि एक ही जीन एक लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, एक जीन एक से ज़्यादा लक्षण को भी नियंत्रित करते उसको हम लोगों ने प्लियोट्रॉपी बोल दिया। या कोई ज़रूरी नहीं है कि एक लक्षण के लिए उत्तरदायी 2 अलील हैं, 2 से ज़्यादा अलील मिलकर भी एक लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीपल एलेलिज्म या बहुयुग्म विकल्पी भी कह दिया। ठीक, तो ऐसे अपवाद हैं। तो बच्चों ये होता क्या, एक्चुअली एक जीन के 2 अलील के बीच में ही जो है यह अन्योन्य क्रिया है या इंटरैक्शन है। एक ही जीन के 2 अलील का इंटरैक्शन है, एक ही लक्षण वाले भिन्न अलीलों का इंटरैक्शन है। इसे इनको यहाँ पे क्या कहते हैं? इंट्रा एलिलिक इंटरैक्शन या अंतरा अलीलिक अन्योन्य क्रिया कहा जाता है इसको। ठीक है, या इंट्राजीनिक इंटरैक्शन कह दो, एक ही जीन के अलीलों के मध्य इंटरैक्शन है, इंट्राजीनिक इंटरैक्शन कह देते हैं, या इसको कहते हैं बच्चों अंतराजीनीय अन्योन्य क्रिया। इंटरैक्शन मतलब इंटरैक्ट करना, क्रॉस करना, नए कॉम्बिनेशंस बनाना, दैट्स इट। ठीक है, चलो तो आप पोस्ट मेंडलिज्म पढ़ते हैं। मेंडल के बाद क्या हुआ, इसको कहते हैं पोस्ट मेंडलिज्म। चलो इसमें पोस्ट मेंडलिज्म देखते हैं क्या है। पोस्ट मेंडलिज्म, पोस्ट का मतलब पश्च हो गया, इसको कहते हैं पश्चिम मेंडलवाद। पश्चिम मेंडलवाद में बच्चों बहुत सारे ऐसे क्रॉसेस आए
एक तो अंतराजीनीय आ गया और दूसरा अंतर्जीनीय, मतलब भिन्न जीनों के मध्य भी अन्योन्य क्रिया हुई। ठीक, हम लोग इसका टेबल बनाते हैं, उसके बाद 1 बाई 1 पढ़ते रहते हैं। सबसे पहले जो है आपको बताना है यहाँ पे चलो इसमें ए पार्ट हो गया अंतराजीनीय। अंतराजीनीय या इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरजीनिक। इंटरजीनिक या इसको हम लोग कह सकते हैं अंतरा अलिलेक। अंतरा अलिलेक या इंटर अलिलिक इंटरैक्शन। इंटर अलिलिक इंटरैक्शन। इंटरैक्शन या इसको कहते हैं अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया। इसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे इसको 1 बाई 1 नोट करेंगे। नंबर 1, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता भी हिंदी में लिख रहे हैं, फिर हिंदी इंग्लिश साथ लिख लेंगे। अपूर्ण प्रभाविता। नंबर 2, सह प्रभाविता। सह प्रभाविता। नंबर 3, बहुयुग्म विकल्पी। बहुयुग्म विकल्पी। और 4th आ जाएगा इसमें प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी। ये तो 4 इसके प्रकार आपको पढ़ने हैं और एक इसमें आ जाएगा घातक जीन। घातक जीन। चलिए दूसरा इसमें बी वाला पार्ट आप पढ़ेंगे इंटरजीनिक इंटरैक्शन या अंतरजीनीय। अंतरजीनीय मतलब भिन्न जीनों के मध्य। अंतराजीनीय इसको इंट्रा लिखना है आपको। इंट्रा। इंट्राजीनिक तो इसको अंतरजीनीय लिखेंगे या इंटरजीनिक। इंटरजीनिक इंटरैक्शन या अन्योन्य क्रिया वहाँ लिख दिया है इंटरैक्शन। इसमें हम लोगों को जो है डिफरेंट जीन्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले प्रबलता। नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट्री जीन या इसको कहा जाता है पूरक जीन। संपूरक जीन। पूरक जीन हो गया। संपूरक जीन पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसको छोड़ो। पूरक जीन हो गया। पूरक जीन के बाद जो है एक यहाँ पर है एक तो बहुजीनी वंशागति हो गई। बहुजीनीय वंशागति, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बहुजीनीय वंशागति।
और एक इसमें आपको लास्ट पढ़ना है डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन डुप्लीकेट जीन में बच्चों सीधे आप लोगों का अनुपात है, कोई एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है, सीधे इसमें अनुपात पढ़ लीजिएगा 15:1। अगर आना होगा तो इस पे आ जाएगा और बाकी सब आपको डिटेल पढ़ना है। इसमें से हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस एक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें पढ़ते हैं बच्चों फर्स्ट अपूर्ण प्रभाविता। यहाँ से देखते हुए चल रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपूर्ण प्रभाविता को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या है? देखो, जैसे मेंडल ने कहा कि कोई भी लक्षण है, अगर प्रभावी जन को या यूं मान लो कि शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाए, जो लक्षण अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट कर दे, तो उसको हम कहते हैं ये प्रभावी लक्षण हो, यही प्रभाविता का नियम है। लेकिन बाद में मिराबेलिस जलापा में ऐसा देखा गया कि ये एक्चुअली जो है, इसको कार्ल कॉरेंस ने इसकी खोज करी थी। कार्ल कॉरेंस ने देखा कि मिराबेलिस जलापा, या उसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं, उसमें उन्होंने देखा कि जब लाल पुष्प वाले पादप का क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पादप से कराया गया तो F1 पीढ़ी में सारे गुलाबी पुष्प वाले थे। मतलब यह है कि कोई भी जीन पूर्ण रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, अपूर्ण प्रभाव ही प्रदर्शित करता है। इससे गुलाबी कलर आ गया, नहीं तो कलर या तो वाइट आता है या तो रेड आ जाता। ठीक, लेकिन ये जीन जो है, ये गुलाबी कलर का आने के कारण उन्होंने कह दिया कि ये लक्षण जो है, ये क्या है, ये मिश्रित वंशागति प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन बच्चों, कभी भी जीन का मिश्रण नहीं होता है, केवल ये लक्षण प्रारूप ही मिश्रित था, जीन का मिश्रण कभी नहीं होता है। ठीक, और यही कारण था कि जब उसका स्वपरागण कराया गया तो स्वपरागण कराने के पश्चात लाल पुष्प एक मिला, सफ़ेद पुष्प एक मिला, लेकिन 2 मिल गए गुलाबी पुष्प। मतलब यह है कि ये अपूर्ण प्रभाविता यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। कोई भी जीन, चाहे सफ़ेद रंग का हो या लाल रंग वाले का जीन हो, ये पूर्ण रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता, इससे इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा गया। बच्चों, इसकी खोज मिराबेलिस जलापा में जरूर करी थी, यहाँ पर क्या नाम है, कार्ल कॉरेंस ने। लेकिन इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें एंटीराइनम, इसको डॉग फ्लावर या शू फ्लावर भी कहते हैं या स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं, इनमें भी लाल और सफ़ेद पुष्प वाले पादप थे, वहाँ भी गुलाबी पुष्प आया। इसका मतलब ये उदाहरण भी इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी अपूर्ण प्रभाविता लिखिए। इसमें लिखिएगा दो विपरीत लक्षणों के एक युग्म में कोई भी जीन पूर्ण रूप से प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। कोई भी जीन पूर्ण रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, जैसे उदाहरण एग्जाम्पल इसमें लिख देंगे आप।
एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें नंबर 1। एक मिनट, एग्जाम्पल से पहले किसने इसको जो है इसकी खोज करी थी? तो आप लिखिएगा कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस कार्ल कॉरेंस ने इसकी खोज मिराबिलिस जलापा के पुष्प के रंग में की। अब दूसरा आपको यहाँ उदाहरण लिखना है, एंटीराइनम दूसरा इसका नाम स्नैपड्रैगन भी है। स्नैपड्रैगन, ये दो नाम आपको एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। स्नैपड्रैगन में पुष्प का रंग, चलो इसमें देखते हैं। एक तो रेड फ्लावर वाला है, रेड फ्लावर, और दूसरा है यहाँ पर वाइट फ्लावर। चलो रेड के लिए बच्चों यहाँ पे जो जीन लिया जाएगा RR है, और वाइट के लिए जो लिया जाएगा वो स्मॉल RR है। इसका युग्मक क्या बना? कैपिटल R। इसका युग्मक क्या बनेगा? स्मॉल r। क्रॉस के बाद F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होगा वो कैपिटल R और स्मॉल r। ये क्या हो गई? F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन में क्या हो गए? कैपिटल R स्मॉल r क्या प्रदर्शित करेगा? लाल नहीं बल्कि गुलाबी पुष्प। ठीक, तो आपको यहाँ लिखना है पिंक फ्लावर। यानी जो प्लांट मिले वो पिंक फ्लावर वाले मिले। और ये इधर क्या था? रेड। चलो अब नेक्स्ट जो है, जब इनकी सेल्फिंग कराई गई तो इनकी सेल्फिंग के बाद जो रेशियो मिला वो आपको ऐसे ही बताना है। इसमें कैपिटल R स्मॉल r का क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r से कराया तो जो पुष्प प्राप्त हुए, एक तो कैपिटल R लाल मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल r वाले दो गुलाबी मिलेंगे, और स्मॉल r वाले वाइट मिल जाएंगे। यानी ये यहाँ पे हो गया क्या? रेड। और ये क्या हो गया यहाँ पर? पिंक। ये दोनों क्या हैं? पिंक है। और ये जो मिला यहाँ पे वो क्या हुआ? वाइट। ठीक है, यानी इसमें इन्होंने बताया कि अगर लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाए तो F1 पीढ़ी में सारे क्या हो गए? पिंक हो गए। और उसके बाद इनकी सेल्फिंग कराई गई तो कुछ थे जो रेड मिले, कुछ थे जो वाइट थे, लेकिन उससे डबल जो अमाउंट था वो था पिंक फ्लावर का। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो रेशियो आया बच्चों, वो रेशियो क्या आएगा? रेशियो आएगा 1:2:1। ये रेशियो क्या होगा? 1:2:1। यानी या तो रेशियो हम यहाँ लिखते हैं 1:2:1। ठीक है, यानी ये टोटल फिनोटाइप जीनोटाइप टोटल कितने हो गए? 3। चाहे फिनोटाइप हो या जीनोटाइप हो, टोटल क्या होंगे? 3। बच्चों आपसे अनुपात पूछा गया, चाहे फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप, आपसे क्वेश्चन पूछा गया फिनोटाइप जीनोटाइप अनुपात दोनों किसमें एक जैसा होगा, तो आपको यही बताना पूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लिख देंगे फिनोटाइप व जीनोटाइप अनुपात या रेशियो। यानी यहाँ अनुपात दोनों का ही, चाहे फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप हो बच्चों, दोनों में ही अनुपात कैसा हो जाएगा? 1:2:1 आएगा। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता। इसी में एक उदाहरण आपको एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, जो मैं इस तरह इधर लिख रही हूँ।
चलो यहाँ पे भी आपको दिया गया है एक एग्जाम्पल, ये वाला हो गया एंटी राइनम में या स्नैपड्रैगन में पुष्प का रंग। दूसरा आप लिखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, मटर के बीजों में, नंबर 2, मटर के बीजों में, मटर के बीजों में स्टार्च कण का संश्लेषण या स्टार्च का संश्लेषण। स्टार्च का संश्लेषण। अब यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान से समझना है। चलो यहाँ देखो, अगर मान लो कि स्टार्च के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी बी जीन है बच्चों, तो कैपिटल बी जब बड़ा वाला था, प्रभावी बी, तब तो स्टार्च कण का आकार बड़ा था, बीज क्या बन गए, गोल, बड़े आकार के। लेकिन जब वही स्मॉल बी था और स्मॉल बी एक साथ आ जाए तो स्टार्च कण का आकार छोटा हो गया, बीज झुर्रीदार हो गए और आकार छोटा हो गया। लेकिन अगर कैपिटल बी स्मॉल बी था, फिर से अपूर्ण प्रभाविता हो गई, यानी जो स्टार्च कण का आकार था मध्यमवर्ती था, इससे बीज गोल तो हो गए लेकिन मध्यमवर्ती उसका आकार हो गया। ठीक, बस यही आपको करना है। आप ऐसे लिखेंगे, देखो कैपिटल बी, ठीक, इसका क्रॉस स्मॉल बी, ये आपको लिखना पड़ेगा छोटे स्टार्च कण, ऐसे लिखना, छोटे झुर्रीदार बीज, छोटे झुर्रीदार बीज, और झुर्रीदार हैं तो बड़े आकार, ये छोटे झुर्रीदार बीज है ना। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। यहाँ लिखिएगा छोटे स्टार्च कण बने, छोटे स्टार्च कण, छोटे स्टार्च कण के कारण छोटे झुर्रीदार बीज हो गए। अब आप यही चीज़ यहाँ देख लो, तो यहाँ आपको लिखना है बड़े गोल बीज, बड़े गोल बीज, और यहाँ स्टार्च कण बड़े, स्टार्च कण बड़े, और यहाँ लिख दो बीज। इनका क्रॉस कराया गया। अब इनका क्रॉस कराने पे F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा, ऐसे ही आप लिखेंगे कैपिटल बी और स्मॉल बी। आपको लिखना है मध्यमवर्ती स्टार्च कण, मध्यमवर्ती स्टार्च कण। अब मध्यमवर्ती अगर स्टार्च कण बना है मतलब बीज क्या होंगे, बीज गोल होंगे लेकिन उसका आकार क्या होगा, मध्यमवर्ती होगा। तो आपको लिखना है गोल परंतु मध्यमवर्ती आकार के बीज, मध्यमवर्ती आकार, ठीक है, गोल परंतु मध्यमवर्ती आकार के बीज, यानी अपूर्ण प्रभाविता हो गई ना। और जैसे ही इसका स्वपरागण कराया, सेल्फिंग या स्वपरागण, तो यहाँ भी ऐसे ही मिलेंगे। कैपिटल बी भी ये वाला बन गया एक, दूसरा बन जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी के 2 बन जाएंगे, और एक बन जाएगा स्मॉल बी, यानी ये वाला लक्षण इसमें प्रकट होगा, ये वाला लक्षण इसमें प्रकट होगा, और ये वाला लक्षण इनमें प्रकट होगा। इसका मतलब क्या है, ये अपूर्ण प्रभाविता कैसे है, देखो यहाँ पे होता क्या है कि जहाँ पे ए बी जो है कैपिटल बी होगा वो स्टार्च कण बड़ा बनाएगा, बड़े स्टार्च कण के कारण क्या होगा, गोल बीज भी हो जाएंगे और बीज का आकार भी बड़ा। लेकिन अगर छोटे स्टार्च कण बने तो उसमें क्या होगा बच्चों, बीज का आकार तो छोटा हो जाएगा और बीज भी क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा।
लेकिन जहाँ एक भी कैपिटल है और एक भी स्मॉल है, देखो बिल्कुल ऐसी स्थिति है, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो पिंक कलर आ गया ना। यहाँ भी क्या हुआ, ना इसकी तरह छोटा बना ना इसकी तरह बड़ा बना, बल्कि इसका आकार क्या हो गया, मध्यमवर्ती आकार हो गया। ठीक, क्योंकि स्टार स्कर का आकार ही मध्यमवर्ती था और बीज क्या थे, गोल थे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अनुपात बच्चों क्या आ गया, 1:2:1, चाहे लक्षण प्रारूप हो और चाहे क्या हो, जीन प्रारूप हो। लक्षण प्रारूप हो या जीन प्रारूप हो, दोनों में ही अनुपात क्या होगा, 1:2:1 आएगा। ठीक है, तो ये तो जो है इस तरीके का हो गया। अब आप ये देखो कि इसमें से मटर के बीजों में जो स्टार्च का संश्लेषण था, ये भी अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करता है। और यहाँ से तो क्वेश्चन बच्चों कई बार नीट में आया हुआ है, इसको तो आप नीट डाल ही दो, एंटी राइनम पे आया हुआ ना, यहाँ पे डालिए नीट। उदाहरण भी आपको याद रखना है और इसके साथ साथ दोनों का अनुपात किसमें सेम है, यहाँ भी नीट डाल दो। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है। क्या कई बार क्रॉसेस बनाने के लिए आ जाता है, उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा हुआ क्यों। देखो होता क्या है, मान लो कि ये आर है, इस आर ने जो एंजाइम बनाया और इस आर ने जो एंजाइम बनाया, पूर्ण रूप से दक्ष कोई भी एंजाइम नहीं था। यानी जो भी ये जीन है ना, इनमें से कोई भी जीन पूर्ण रूप से दक्ष एंजाइम नहीं बनाता, अपूर्ण दक्षता वाला एंजाइम बनाता है। इसलिए यहाँ पे रंग ना लाल आया ना सफ़ेद आया, बल्कि क्या आया, रंग क्या हो गया, ये रंग जो है वो पिंक कलर आ गया। क्यों, क्योंकि एंजाइम क्या था, अपूर्ण प्रभावी था, या मतलब पूर्ण दक्ष एंजाइम नहीं बनाता। ठीक, तो आपको लिखना है पूर्ण दक्ष एंजाइम का निर्माण ना हो पाने के कारण ऐसा हुआ। तो आप लिखेंगे गुलाबी पुष्प आने का कारण क्या है, गुलाबी पुष्प आने का कारण है कि कोई भी जीन पूर्ण रूप से दक्ष एंजाइम नहीं बना पाता। ठीक, या पूर्ण क्रियाशील एंजाइम नहीं बना पाता, इससे लाल और सफ़ेद में कोई भी रंग नहीं आता, रंग क्या हो गया, गुलाबी हो गया। तो आपको यहाँ पे लिखना है, एक कारण इसका लिख दीजिएगा, कोई भी जीन पूर्ण रूप से दक्ष एंजाइम निर्मित नहीं करता। यहाँ आप लिखेंगे कोई भी जीन, कोई भी जीन, यहाँ पे इनके बारे में हम लोग कह रहे हैं, कोई भी जीन, कोई भी जीन पूर्ण दक्ष एंजाइम, पूर्ण दक्ष एंजाइम निर्मित नहीं करता। निर्मित नहीं करता। अतः रंग सफ़ेद अथवा लाल की बजाय, अथवा लाल की बजाय लाल की बजाय गुलाबी आता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। कोई भी पूर्ण रूप से दक्ष एंजाइम नहीं बना रहा है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, गुलाबी रंग आता है। ठीक, तो ये तो अपूर्ण प्रभाविता हो गई। इसके बाद बच्चों इसमें आपको पढ़ना है सह प्रभाविता। मेरे ख्याल में ये पॉइंट समझ आ गया, फिर से एक बार सुन लो। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, जब किसी एक जोड़ी विपर्याय या विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाए और कोई भी जीन पूर्ण रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित ना करे, तो इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। उदाहरण ले लो, आप कहते हो कि एंटी राइनम में या मिरेबिलिस जलापा में पुष्पों का रंग, दोनों में ही लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प वाले पादप थे। लाल सफ़ेद पुष्प पादपों को मध्य अगर क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराने पर पिंक कलर के फ्लावर्स आए, ना रेड आए ना ही वाइट आए। इसका मतलब इन दोनों में कैपिटल आर स्मॉल आर कोई भी पूर्ण रूप से दक्ष एंजाइम या एफिशिएंट एंजाइम निर्मित नहीं करता है, जिसके कारण रंग क्या हो गया, गुलाबी। और जब इनका स्वपरागण कराया गया या सेल्फिंग कराई गई, तो सेल्फिंग के पश्चात फिर से जो है पिंक, लाल मतलब पिंक, रेड और वाइट फ्लावर्स आए। उसमें पिंक 2 था, वाइट 1 था, रेड 1 था। यानी अनुपात क्या हो गया, 1:2:1। पूर्ण रूप से कोई भी दक्षता वाला एंजाइम नहीं बन पाने के कारण अनुपात 1:2:1 आया। ये चाहे लक्षण प्रारूप अनुपात कह दो या आप इसको जीन प्रारूप अनुपात कह दीजिए, बच्चों दोनों ही सही है। इसको बच्चों मिश्रित वंशागति का भी उदाहरण कहा जाता है। मिश्रित वंशागति क्यों है, लाल और सफ़ेद रंग मिल करके क्या हो गया, गुलाबी बन गया।
ये तो हम लोग कलर मिक्स करके बनाते ही है ना, तो लाल और सफ़ेद रंग को मिला करके यहाँ गुलाबी रंग बना दिया गया। तो ये मिश्रित वंशागति का भी उदाहरण है, जबकि जीन कभी मिश्रित नहीं होते। तो ये जीन का मिश्रण नहीं था, ये लक्षण प्रारूप का मिश्रण था। ठीक, यहाँ लिखते हो मिश्रित वंशागति, इसे मिश्रित वंशागति भी कहा गया। इसे मिश्रित वंशागति भी कहा गया। मिश्रित वंशागति भी कहा गया। जबकि जीन कभी मिश्रित नहीं होते हैं, या जबकि मत लिखो, मिश्रित वंशागति कहा गया लेकिन जीन कभी मिश्रित नहीं होते। जीन कभी मिश्रित नहीं होते। जीन कभी मिश्रित नहीं होते। तो बच्चों ये मिश्रित वंशागति का उदाहरण है, लेकिन जीन कभी भी मिश्रित नहीं होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, यह अपूर्ण प्रभाविता है। 2 उदाहरण आप पढ़ रहे हैं, आपको ये उदाहरण पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा गया वो ये है, और जो आपके एनसीईआरटी में ये भी दिया है, पढ़ना आपको ये भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें बच्चों पढ़ेंगे सह प्रभाविता। जल्दी से आप इसको नोट करिए और नेक्स्ट पढ़ते हैं सप्रभाविता, सह प्रभाविता। नंबर 2 होगा इसमें सह प्रभाविता। सह प्रभाविता इसका कहते हैं हम लोग यहाँ पर कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस अब बच्चों इसमें एक आता है कोडोमिनेंस। सह प्रभाविता क्या होता है? देखो कोडोमिनेंस की अगर हम लोग बात करें, मेरे ख्याल में ये सबको समझ आ चुका है। नेक्स्ट कोडोमिनेंस देखते हैं। बच्चों कोडोमिनेंस क्या होता है? मैं तो कह रही हूँ यहाँ पे 2 भिन्न लक्षणों वाले जीन पूर्ण रूप से अपना प्रभाव कोई भी प्रदर्शित नहीं करता, अपूर्ण प्रभाविता कह दो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों जो यहाँ पे अन्योन्य क्रिया करने वाले जीन हैं, ये दोनों एक साथ अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं सह प्रभाविता। ठीक, यानी सह प्रभाविता में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मान लो एक उदाहरण लिखते हैं सह प्रभाविता में। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख करके करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक तो हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करें, है ना, और सीधे से बात करते हैं एक यहाँ पर ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी। ठीक, मान लो जो है यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप हम लिख दें, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। दूसरा जो है यहाँ पर उदाहरण है सीकल सेल हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन को इस तरह से हम लोग प्रदर्शित करते हैं ना, एक सामान्य हीमोग्लोबिन हो गया और एक हो गया यहाँ पे HbS, एक HbA HbS, ये हो गया हीमोग्लोबिन। इसको कहते हैं सीकल सेल हीमोग्लोबिन, सीकल सेल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, सीकल सेल हीमोग्लोबिन। मतलब अगर कोई सामान्य हीमोग्लोबिन वाला जो है व्यक्ति है और उसकी मैरिज किसी ऐसी फीमेल से होती है जिसमें सीकल सेल हीमोग्लोबिन है, तो आगे आने वाली संततियों में सीकल शेप हीमोग्लोबिन भी बनेगा और सामान्य हीमोग्लोबिन भी बनेगा। ऐसे व्यक्ति सामान्य रूप से जो है वो जीवित रहते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लंबे समय पे अगर जा कर के लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी हो जाए तब जो है उन्हें परेशानी होगी। कुछ इसमें जो है क्या कहते हैं
एनीमिया जैसे जो है कैरेक्टर आएंगे, अदरवाइज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा लेते हैं जिसपे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ। यहाँ पे आपको बताना है छोटी सींगों वाले या छोटी सींगों वाले मवेशी में त्वचा का रंग। अब त्वचा का रंग कैसे है? देखो, एक लाल स्किन वाले जो है कैटल्स थे और एक वाइट स्किन वाले कैटल्स थे। इनका क्रॉस कराया F1 पीढ़ी में। जो कैटल्स आए उनकी त्वचा पर रेड कलर के भी धब्बे और वाइट कलर के भी धब्बे प्रेजेंट थे, दोनों थे। ठीक, इनको रॉन कलर कहा गया। तो रॉन कलर वाले मिले, यानी आप ऐसे लिखो रेड स्किन, ये रेड स्किन वाले हैं, लाल त्वचा वाले, और यहाँ है वाइट स्किन। ठीक, रेड को अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये रेड के लिए है, वाइट भी अपने आप में डोमिनेटिंग है, तो इनका जब क्रॉस कराएंगे RW मिलेगा। RW को हम लोग कहते हैं बच्चों रॉन। रॉन का मतलब होता है सफ़ेद और लाल धब्बे त्वचा पर सफ़ेद व लाल धब्बे। ठीक है, ये हो गया। अब इनका जो है क्रॉस कराया गया एक ही टाइप के संततियों से, तो यहाँ जो है क्रॉस कराने पे फिर से वही अनुपात मिलेगा, 1:2:1। ये अनुपात है। कैसे मिलेगा इसमें अनुपात? ये वाला देखो, ये तो हो जाएंगे रेड स्किन वाले, ये रेड स्किन हो गई, ये हो गई वाइट स्किन, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे रॉन। अब आप ये देखो, यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के जीन है। लक्षण तो एक ही है, रंग त्वचा का लक्षण एक है, त्वचा का रंग, लेकिन विपरीत लक्षण क्या है? एक लाल हो गया और एक सफ़ेद है। ठीक है, पहले वाले में क्या था? अपूर्ण प्रभाविता में ना लाल रंग आया ना सफ़ेद रंग आया। ठीक, लेकिन सह प्रभाविता में दोनों रंग एक साथ अपना प्रदर्शन दे रहे हैं, दोनों रंग एक साथ त्वचा पे आ रहे हैं रॉन के रूप में। तो इसी को यहाँ पे कहा गया सह प्रभाविता। बच्चों, ये ज़रूरी नहीं कि दोनों जीन प्रभावी हों, उसमें एक जीन प्रभावी एक जीन अप्रभावी हो, लेकिन तब भी दोनों साथ साथ आ सकते हैं और अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपको कहना है यहाँ पर, इसको यहाँ रब करते हैं, यहाँ पे इसका निष्कर्ष लिखिएगा। लाल व सफ़ेद त्वचा के दोनों जीन एक साथ अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। एक साथ अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, मवेशियों में अगर हम लोग त्वचा का रंग देखें तो मवेशियों में बच्चों त्वचा का रंग जो है वो कैसा होगा? रॉन, यानी उस त्वचा पे सफ़ेद और लाल धब्बे दोनों हैं, यानी दोनों जीन एक साथ अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ये तो दोनों ही जीन प्रभावी हैं। आप यहाँ पे अगर देख लोगे सिकल सेल हीमोग्लोबिन, ये जीन अप्रभावी है और ये जीन क्या है? प्रभावी है। ठीक है, तो भी दोनों एक साथ अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, ये अपवाद है। इसलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी AB ब्लड ग्रुप का भी आएगा और दूसरा एग्जाम्पल सिकल सेल हीमोग्लोबिन का भी होगा, और तीसरा बच्चों यहाँ पे त्वचा का रंग भी ले लेंगे जिसमें रॉन आएगा। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड भी जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्रॉसेस है और आपको निकालना है। हुआ क्या होगा यहाँ पर कि R और W दोनों ही जो है वो यहाँ पर ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो पूर्ण दक्ष एंजाइम है,
इसे दोनों अपना प्रभाव एक साथ प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आपको लिखना है अतः R व W दोनों जीन एक साथ दक्ष एंजाइम बनाकर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया बच्चों सह प्रभाविता, कि दोनों जीन एक साथ जो है दक्ष एंजाइम बनाकर अपना प्रभाव एक साथ प्रदर्शित करते हैं। इससे जो है यहाँ पर दोनों का प्रदर्शन होगा। चलो इसमें जो है ब्लड ग्रुप के बारे में अगर हम लोग लिखें, मान लो ये हो गया ब्लड ग्रुप। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तो ब्लड ग्रुप हो गया। इसमें एंटीजन का प्रकार क्या होगा, एंटीजन, और इसी का अपना एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी। और जीनोटाइप कैसे संभव है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड ग्रुप पे, इसका जीनोटाइप। तो आप ऐसे देखेंगे, मान लो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। 4 तरह के ब्लड ग्रुप है। इसमें जो है एंटीजन क्या होगा, इसका ए, इसका एंटीजन बी है, इसका एंटीजन ए बी है और इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। यहाँ एंटीबॉडी देखेंगे तो ये बी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। ए बी का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, लेकिन इसका एंटीबॉडी ए और बी दोनों हो सकता है। अब इसमें आप देखो ब्लड ग्रुप क्या है, ए। तो ए के लिए बच्चों अगर मान लो हम लोग आई जीन मानते हैं, आई जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए यहाँ पे एक जीन होता है आई। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके लिए एलील क्या हो जाएगा, आई ए। ठीक, तो आई ए होमोजाइगस कंडीशन में 2 जीन हो गए। दूसरी कंडीशन हो सकती है बच्चों विषम युग्मनजी वाली, आई ए और आई लिख दो, ये हो सकता है, या आई ओ भी कई बार दे देते हैं। दूसरा इसमें कंडीशन बी वाले के लिए क्या होगा, आई बी और आई बी होमोजाइगस, या ये हो सकता है आई बी और आई। यहाँ पे आप देखेंगे इसके लिए ब्लड ग्रुप यहाँ एक ही प्रकार का संभव है, आई ए और आई बी। ठीक है, और ओ के लिए अगर आप देखेंगे तो ये आई इस तरह से भी लिख सकते हैं, या कई बार आई ओ भी लिख देते हैं, है ना। तो कई जहाँ भी आपने आई लिखा है इसकी जगह आई ओ भी हो सकता है। बच्चों आई ए और आई बी ये प्रभावी है किस पर, आई पर। क्यों प्रभावी है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें तो पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं मतलब शुगर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, शुगर इसमें प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे देखें कि शुगर जो प्रेजेंट है, मान लो मैंने कहा कि इसकी सरफेस है, आरबीसीज क्या है, सेल है ना, इसकी सतह पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मतलब पॉलीसेक्राइड जो ये है या शुगर्स है वो प्रेजेंट है। इससे ये इसको प्रभावी बनाते हैं, आई ए को भी और आई बी को भी। लेकिन ऐसे कोई भी शुगर पॉलीमर्स जो हैं वो नहीं प्रेजेंट होंगे किस पर, आई पर। इससे आई ए और आई बी क्या है, प्रभावी है। तो आपको लिखना है यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, इसमें यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ है। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना कोई एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बनेगा नहीं। लेकिन ए बी जो है क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप का। क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनती ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देते हैं ये यूनिवर्सल जो है यहाँ पर क्या है, एक्सेप्टर, और ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, एक स्टेटमेंट यहाँ लिखो, इसको रब करके यहाँ नोट कर लीजिए। यहाँ लिखिए आई ए व आई बी दोनों में शुगर पॉलीमर्स, शर्करा बहुलक
उपस्थित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण ये प्रभावी होंगे। जबकि ओ ब्लड ग्रुप में अनुपस्थित होने के कारण अप्रभावी है। अनुपस्थित होने के कारण अप्रभावी है। चलो तो बच्चों, आपको यहाँ तक देखना है, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपको इसमें एक बचा है मल्टीपल एनालिज्म, उसको पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तक आप इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। ब्लड ग्रुप पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को देखना है और उसके बाद फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।